वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं कि सियासी मुखालिफत को दुश्मनी में नहीं बदलना चाहिए। हमने मुखालिफिन के साथ हमेशा अच्छा सलूक किया है। आज़ाद कश्मीर में पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हमें पहले 2 मराहिल में ही फतह नसीब हो गई। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का खिताब, कहा आज़ाद कश्मीर को भी तरक्की दिलानी है, मसाइल ख़त्म करने हैं। हमने डिलीवर ना किया तो आज़ाद कश्मीर के अवाम नाराज़ हो जाएंगे। आज़ाद कश्मीर में भी लैपटॉप्स और स्कॉलरशिप्स मिलनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर में भी CPEC मंसूबे शुरू किए जाएं। उम्मीद नहीं थी कि पीपल्स पार्टी की तरफ से, जो कि इस रियासत में जिनकी हुकूमत थी, जिनका वज़ीर आज़म था, उनकी तरफ से कोई हमें शिकायत का मौका मिले। सियासत में मुखालफतें होती हैं, लेकिन उन मुखालफतों को इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि जहां दुश्मनी में मुंतकिल हो जाए। अगर हमने डिलीवर ना किया तो फिर मेरा ख्याल है कि आज़ाद कश्मीर के लोग नाराज़ हो जाएंगे और आज़ाद कश्मीर के अवाम जो हैं वो बाकी पाकिस्तान की तरफ, स्पेशली पंजाब की तरफ, जिसमें बुनियादें तरक्की की शहबाज शरीफ साहब ने रखी। शहबाज साहब यहाँ बैठे हैं, तो मैं इनसे ख़ास तौर पर बड़े ज़ोर के साथ ये बात कहूँगा कि आज़ाद कश्मीर को अब ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स देने चाहिए। आज माशाल्लाह हालात दिन ब दिन बेहतर हो रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि ये अपने पाँव पे पाकिस्तान को खड़ा किया जाए और IMF से छुटकारा हासिल किया जाए। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत मरी में नून लीग का आला सतह इजलास, आज़ाद कश्मीर के 9 मुंतखब अरकान को ज़हराना दिया गया। पार्टी ज़राए के मुताबिक क़यादत ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के नामों पर भी गौर किया। शाह गुलाम कादिर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के लिए मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, इसहाक डार और सरदार अय्याज सादिक समेत विफाकी वज़रा शरीक हुए। आगे बढ़ते हैं। फैसलाबाद में सुथरा पंजाब प्रोग्राम में माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। कितने वर्कर्स हाजिर हुए, कितना कचरा उठाया गया, कौन सी शिकायत हासिल हुई, कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। मुलाजमीन की तनख्वाहें और गाड़ियों की मॉनिटरिंग का सिस्टम 2 माह से ठप है, किसी की कोई तवज्जो नहीं है। करप्शन स्कैंडल पर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने 16 जून को कंपनी का ठेका मंसूख किया। वर्कर्स ने हाजिरियों की डिजिटल मॉनिटरिंग का निज़ाम भी गैर फाल है। मजीद बात करेंगे खुर्रम शहजाद से, इस वक्त हमें फैसलाबाद से ज्वाइन कर चुके हैं। खुर्रम साहब बताएगा ये क्या माजरा है? हाँ जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा स्कैंडल जो है ये सामने आया है। सुथरा पंजाब का एक परफॉर्मेंस वैल्यूएशन डैशबोर्ड जो है वो बनवाया गया था पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानिब से, ताकि ये मॉनिटरिंग की जाए कि कितने वर्कर्स जो हैं हाजिर हुए हैं, कितनी शिकायत पर जो है वो अमल दरामद हुआ है। और इसके अलावा जो गाड़ियों के अंदर ट्रैकिंग सिस्टम लगाया गया था, उसकी वजह से तमाम तर चीज़ें जो है वो मॉनिटरिंग की जाती थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि ये डैश सिस्टम तकरीबन 2 माह से जो है बंद है, जिसकी वजह से हो ये रहा है कि ना तो ये पता लगता है कि कितने वर्कर्स जो हैं हाजिर हैं, और ना ये पता लगता है कि कितनी गाड़ियों को पेट्रोल जो है वो जारी हुआ है और वो पेट्रोल कौन कौन सी जगहों पर इस्तेमाल हुआ है। इसी वजह से फैसलाबाद के बेशतर इलाकों में जो है वो कूड़ा क्रिकेट की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो चुकी है। ये मैं बताता चलूँ, तकरीबन 2300 के करीब जो है वो मुलाजिम है सुथरा पंजाब के। इसमें से ये भी इंकशाफ हुआ है कि क्योंकि कोई हाजिरी का सिस्टम नहीं है, किसी भी किस्म की हाजिरी नहीं लग रही, तो हो ये रहा है कि वो बेशतर तकरीबन 1200 के करीब मुलाजमीन जो हैं वो फील्ड में काम करते हैं और 1000 के करीब जो मुलाजमीन मुबैना तौर पर सियासी नुमाइंदों के डेरे पर, इसके अलावा अफसरान के जो है घरों पर मुलाजमत कर रहे हैं और वो तनख्वाहें जो है वो गवर्नमेंट से वसूल कर रहे हैं। इस तरह की सूरत हाल, क्योंकि कोई मॉनिटरिंग नहीं है। और एक और अहम मामला जो है वो यहाँ पर सामने आया, क्योंकि जो निजी कंपनी है उससे ठेका भी इसी वजह से मंसूख किया गया था कि डैशबोर्ड की मदद से डाटा लिया गया था कि कहां कहां पर ब्लैक होल्स हैं, कहां पर करप्शन हो रही है। और अब उसके बाद, क्योंकि एक बड़ा स्कैंडल आने के बाद उसके ऊपर मौसर अंदाज में कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो डैशबोर्ड मजीद बेहतर होना चाहिए था। लेकिन हो ये रहा है कि उसको मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। किसी भी गाड़ी की कोई ट्रैकिंग नहीं है, उसने कहां से कूड़ा उठाया है, कहां पर फेंका है। और इसके अलावा मोहम्मद वाला में एक स्केल लगाया गया था
था ताकि ये देखा जाए कि कितना टन कूड़ा जो है वो उठाया गया है, वो भी स्केल जो है वो गैर फॉल कर दिया गया है। तो सूरत हाल जो है वो इंतहाई ज़्यादा गंभीर कर दी गई है इस वजह से, क्योंकि परफॉर्मेंस ना कोई पूछ रहा है और ना ही परफॉर्मेंस जो है वो डाटा अपलोड किया जा रहा है। परफॉर्मेंस डाटा अपलोड ना होने की वजह से गाड़ियाँ जो है वो बेशतर होता ये है कि फ्यूल डलवा लेती हैं, लेकिन वो अपने काम पर जाने की बजाय वो कहीं पर खड़े होकर इंतज़ार करती हैं और फिर जो है वो ट्रैकर जो है वो मुख्तलिफ छोटी गाड़ियों या मोटरसाइकिल के ज़रिए पूरे सिटीज़ में घुमाए जाते हैं और इस तरह जो है वो करप्शन की जाती है। तो ये सूरत हाल की वजह से और उनको जो अदायगियाँ हैं, उनको जो तनख्वाहें हैं वो पूरी की पूरी दी जा रही हैं। तो ये जो करप्शन का नया बाब जो है वो फैसलाबाद में रकम किया जा रहा है और जो निजी कंपनी का ठेका मनसूख किया गया था, अब उस ठेके को जो है वो मजीद 4 हिस्सों में 4 जोन्स में जो है वो कन्वर्ट किया जा रहा है कि फैसलाबाद के 4 जोन बनाए जाएं और अलग-अलग जोन को जो है वो ठेका दिया जाए। तो पहली जो कंपनी है उसको तकरीबन 12 अरब रुपए का जो है वो दिए जा चुके हैं और उसके बकाया जात जो, क्योंकि ये ठेका 48 माह का था और बकाया जात जो है वो 18 माह के जो है वो तकरीबन 18 अरब रुपए जो है वो बकाया बनते हैं। और लेकिन जो नया ठेका जो है वो देने की तैयारी ये की जा रही है कि तकरीबन 20 से 25 अरब रुपए जो है वो नया ठेका दिया जाएगा। तो ये एक और टीका जो है वो फैसलाबाद की आवाम को, फैसलाबाद के लोगों को जो है लगाने की तैयारी की जा रही है। जी सही, ठीक। खुरम, आपने जिस तरह से तफसीलन हमें आगाह किया है, लग तो यही रहा है कि सब अच्छा है का जो है रिपोर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है, मगर अच्छी चीज़ ये है कि समा इस प्रोजेक्ट से मुतालिक तमाम हक़ाइक़ अपने नाज़रीन के साथ शेयर भी कर रहा है, दिखा भी रहा है। अब जो सुथरा पंजाब के मीडिया सेल के मैनेजर हैं वो क्या मौक़िफ़ रखते हैं, ज़रा वो भी अपने नाज़रीन को सुनवा देते हैं। नहीं है, इसीलिए पीईडी तो जनरेट नहीं होनी। तो ये जैसे ही आउटसोर्स होगा तो ये प्रॉपर जो एचआर है और मशीनरी जो मोबिलाइज हो जाएगी। जो डैशबोर्ड जो है पीआईटीबी वो प्रॉपरली डिज़ाइन किया गया है। जो जब हम आउटसोर्स करते हैं, जो कंट्रैक्टर है वो इंटैक्ट है, उसमें केपीआईज़ के थ्रू उसकी सारी जो है वो इनवॉइस जो है वो जनरेट होती है। अब क्योंकि हम सेल्फ ऑपरेशन में हैं, गाड़ियों में ट्रैकर्स लगे हुए हैं, उसकी हमारे पास जो है रिपोर्ट आ रही है। वर्कर्स की जो अटेंडेंस है वो भी जो फेशियल रिकग्निशन वाला ऐप है उसी के थ्रू हो रही है। तो सुथरा पंजाब के मीडिया सेल के मैनेजर की गुफ्तगू आपने सुनी। खुरम, वापस आपकी तरफ आते हैं। जिस तरह से वो भी गुफ्तगू कर रहे थे, कह रहे थे कि कुछ वक्त लगेगा, वापस ट्रैकिंग पे चीज़ें आ जाएंगी, लेकिन सवाल तो ये है यहाँ पर कि ये जो बेज़ाब्तगियाँ इसमें आई हैं, जो लूप होल्स हमने इसमें देखे हैं, इससे आवाम का तो नुकसान हुआ ही है, जेबें भी खूब खातिर खा भरी गई हैं। हाँ जी बिल्कुल, आप देखें कि पूरे पंजाब में एक सिस्टम बना दिया जब क्या कि तमाम तर मॉनिटरिंग जो है वो सुथरा पंजाब की वो डैश बोर्ड के ज़रिए होगी। तो जब किसी भी चीज़ की मॉनिटरिंग नहीं होती, उसकी परफॉर्मेंस वैल्यूएशन नहीं हो सकती कि किस इंसान ने, यानी जो भी वर्कर है उसने कितना काम किया। पहले होता ये था कि वर्कर जो है वो फील्ड में जाता था, वहाँ पर वो उसकी हाज़िरी होती थी, वो तस्वीर बनाता था और तमाम तर जो है वो डाटा उसके अंदर तस्वीरी जो है वो मुहैया की जाती थी और फिर जब वो शिकायत हल हो जाती थी और उसकी तस्वीर जो है वो दोबारा बना के अपलोड कर दी जाती थी और उसके बाद उसकी जो है वो तनख्वाह जनरेट होती थी। लेकिन अब कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है। किस तरह तनख्वाहें बनाई जा रही हैं, किस तरह गाड़ियों की जो है फ्यूल जो है वो जारी किए जा रहे हैं, किसी भी किस्म का कोई रिकॉर्ड जो है वो मौजूद नहीं है। तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो मैनुअल बेस कर दी गई हैं और या अफसरान बैठे हुए दफातर में वो उन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं और इसका कोई भी सिस्टम जो है वो फैसलाबाद की 2 तहसीलें हैं जिसमें फैसलाबाद सिटी और सदर है, इसके अलावा तांदरेवाला का भी जो इलाका है वहाँ पर भी ये सिस्टम जो है वो मुकम्मल तौर पर गैर फॉल कर दिया गया है। तो जब डिजिटल मॉनिटरिंग का सिस्टम ही गैर फॉल है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो है वो करप्शन जो है वो हो रही है। और अगर ये करप्शन जो है वो एक और मैं बात ये बताता चलूँ कि कई जगह पर ये भी देखने में आया है कि सिस्टम के अंदर जो है वो छेड़छाड़ भी खुरम, देखिए कितनी कमाल की बात है, दुनिया आगे जा रही है और हमारे फैसलाबाद में हो ये रहा है कि आपकी हाजिरियां हो, गाड़ियों की मॉनिटरिंग हो। वैसे तो निज़ाम ठप है, लेकिन कच्ची पर्ची पे कुछ ना कुछ घपला करने की कोशिश यहाँ पे भी की जा रही है। बेहद शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे।
ایک اور اہم معاملہ ہزارہ صوبہ بنایا جائے جس میں کوہستان، بٹاگرام، مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور شامل ہو۔ چیئرمین صوبہ ہزارہ تحریک اور وفاقی وزیر سردار یوسف کا مطالبہ، کہتے ہیں صوبہ ہزارہ بنانے کی 3 قراردادیں صوبائی اسمبلی سے منظور ہو چکی، قومی اسمبلی اور سینٹ میں بل سٹینڈنگ کمیٹی کے پاس موجود ہے۔ بل پر غور کر کے آگے کا لائحہ عمل اور کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔ سردار یوسف کا کہنا تھا کہ نئے صوبے بنائے جائیں، یہ وقت کی ضرورت ہے۔ 3.5 کروڑ کی آبادی کے لیے 4 صوبے بنے تھے، اب 25 کروڑ آبادی ہے، زیادہ صوبے بننے چاہیے، نئے یونٹ بنائے جائیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہزارہ سیاحت کا مرکز ہے، ہمارے پاس وسائل موجود ہیں۔ حویلیہ میں سما کے نمائندے ٹکا خان ثانی موجود ہیں، انہوں نے وزراء اور قائدین سے اس حوالے سے گفتگو کی ہے، آئیے آپ کو دکھا دیتے ہیں۔ صوبہ ہزارہ تحریک کی جو سپریم کونسل ہے اس میں قرارداد پیش کی گئی اور اس قرارداد میں آج صوبہ ہزارہ کو صوبہ کا درجہ دینے کے حوالے سے باقاعدہ اسٹریٹجی بنائی گئی ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے ملا جائے گا اور سپریم کونسل نے صوبہ ہزارہ کی حمایت کا اعلان کر دیا۔ اس وقت صوبہ ہزارہ تحریک کے چیئرمین سردار یوسف بھی موجود ہیں اور مشتاق غنی جو جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے، دیگر رفقا بھی یہاں موجود تھے۔ یہ بتائیے گا اب آپ کو صوبہ بنتا نظر آ رہا ہے؟ مجھے یہ نظر آ رہا ہے صوبہ اللہ کے فضل و کرم سے بنے گا، کیونکہ شروع دن سے ہمارا یہ ایمان ہے کہ جس تحریک کے لیے اگر جان کے نذرانے پیش کیے جاتے ہیں تو وہ تحریک ہمیشہ سے کامیاب رہتی ہے۔ اس دن سے لے کر آج تک یہ جدوجہد جو جاری ہے، جس کے نتیجے میں ہزارے بھر کے عوام متحد ہیں اور آج ہم اس سٹیج تک پہنچ چکے ہیں کہ ایوانوں تک ہماری بات پہنچ چکی ہے، بل پیش ہو چکے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے صوبہ ہزارہ بنے گا۔ ایک طرف تو صوبہ ہزارہ کے لوگ حمایت کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ کی مرکزی حکومت بھی ہے جس کا آپ حصہ ہیں، وہ بھی سمجھتی ہے کہ صوبہ ہزارہ ضروری ہے۔ جی بالکل، کیونکہ مرکزی حکومت تو پاکستان مسلم لیگ نون کی ہے، تو انہوں نے پچھلی دور میں باقاعدہ پارٹی کی طرف سے بل پیش ہوا۔ یہ بتائیے گا کہ تحریک انصاف کیا چاہتی ہے ہزارہ کے حوالے سے، آپ کا کیا سٹانس ہے؟ دیکھیں، عمران خان صاحب نے بہت پہلے 5-6 سال پہلے انہوں نے یہ کہا تھا کہ پاکستان کا ہر جو ڈویژن ہے وہ صوبے کا درجہ اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے پڑوس میں افغانستان ہے، ترکی ہے، 50 اور 40 صوبے ہیں اور ہمارے اتنے بڑے صوبے ہیں، اب جیسے پنجاب لے یا جاری کا سے شروع ہو کے صادقآباد تک جاتا ہے، وہاں لاہور میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کیا پتہ ہے کہ ادھر کے کیا مسائل ہیں یا اس طرح ہمارا کوہستان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور اوپر بادشاہ تک، اور پشاور والوں کو کیا پتہ ہے کہ تو اس لیے عمران خان صاحب کا یہ تھا کہ ہر ڈویژن صوبہ بنے، اور ہم بھی کہتے ہیں اگر یہ ان کو جیسے سردار صاحب نے کہا کہ اگر وائبل ہے تو بے شک ہر ڈویژن بنائیں، ہمیں کسی پہ اعتراض دیا ہم حمایت کریں گے، لیکن ہم صوبہ ہزارہ کے مطالبے سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ یہ تحریک انصاف مسلم لیگ نون سمیت تمام جماعتیں جو ہیں وہ صوبہ ہزارہ کے بنانے کے حق میں ہیں اور باقاعدہ اس کی آج سے نئے سرے سے کیمپین شروع ہو گئی ہے اور آج سپریم کونسل کے فیصلوں پر اب پورے پاکستان میں اس کو لے کے مختلف جماعتوں میں باقاعدہ طور پہ اعتماد میں لینے کے حوالے سے ان کو آمادہ کرنے کے حوالے سے کوششوں کا آغاز ہو رہا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان کی خیبر پختونخوا میں ہزارہ صوبے کے قیام کی حمایت، کہا آئی پی پی ہزارہ صوبے کے مطالبے کے ساتھ ہے، بڑھتی آبادی کے باعث نئے صوبے وقت کی اہم ضرورت ہے، یہ قومی مسئلہ ہے، اسے سیاست یا مصلحت کے بھیٹ نہ چڑھایا جائے۔ تفصیلات اسلام آباد میں اس رپورٹ میں دیکھیے۔ پاکستان پارٹی نے خیبر پختونخوا میں ہزارہ صوبے کے قیام کی حمایت کر دی۔ صدر آئی پی پی عبدالعلیم خان کہتے ہیں خیبر پختونخوا اسمبلی میں 2010 سے ہزارہ صوبے کے لیے آوازیں بلند ہو رہی ہیں، خوشی ہے کہ صوبے کی اہم سیاسی جماعتیں بھی اس مطالبے کی حمایت کرتی ہیں۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ عوام ملک بھر میں انتظامی بنیادوں پر نئے صوبوں کی تشکیل چاہتے ہیں، بڑھتی آبادی کے باعث نئے صوبے وقت کی اہم ضرورت ہیں اور ان کے قیام سے عوامی مسائل حل کرنے میں مدد ملے گی۔ صدر آئی پی پی نے جنوبی پنجاب اور بہاولپور صوبے کے قیام کی بھی حمایت کرتے ہوئے کہا پنجاب اور سندھ میں بھی نئے صوبوں کے لیے آوازیں اٹھ رہی ہیں، چاروں صوبوں کو 4 انتظامی یونٹس میں تقسیم کرنے میں کوئی حرج نہیں، اب اپنی چودراہٹ بچانے کے بجائے عوام کے مسائل کا سوچنا ہوگا۔ عبدالعلیم خان نے کہا کہ نئے صوبوں کا قیام قومی مسئلہ ہے، اسے سیاست یا مصلحت کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے، مثبت تجویز جہاں سے بھی آئے اسے خوش آمدید کہنا چاہیے اور سیاستدانوں کو نئے صوبوں کی تشکیل کی ذمہ داری قبول کرتے ہوئے ہر فورم پر آواز اٹھانی چاہیے۔